हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। विद्युत धारा वाला पार्ट हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हम विद्युत धारा क्या होती है, अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध क्या है, इनके बारे में अपन बात कर चुके थे। कुछ बातें प्रतिरोध के बारे में करना हमारी शेष रह गई थी, तो अब अपन बात करेंगे प्रतिरोध। हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में गति करते हैं तो चालक के जो अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं या कोई अन्य आयन हैं, वो इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बाधा क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिरोध कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी चालक तार में गति करते हैं तो चालक तार में उपस्थित अणु, मॉलिक्यूल, परमाणु, एटम क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये बाधा क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिरोध कहलाती है। यह बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। यह बाधा क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है या रेजिस्टेंस कहलाती है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की निर्भरता की यदि हम बात करें तो प्रतिरोध की निर्भरता सबसे पहले तो एक तो लंबाई पर निर्भर करती है। इस पर निर्भर करेगी, लंबाई पर, लेंथ पर निर्भर करती है। और याद रखना, प्रतिरोध लंबाई की क्या होता है? समानुपाती होता है, प्रपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रपोर्शनल होता है। किसी भी चालक तार की लंबाई घटाने या लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान परिवर्तित होता है। यदि लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध घटेगा। यानी लंबाई पर डिपेंड करता है। आर समानुपाती एल अपन लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट के नाम से अपन डाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि लंबाई बढ़ती है तो रेजिस्टेंस का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। और यदि लंबाई, लेंथ जो होगी वो डिक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। प्रतिरोध की वैल्यू भी क्या हो जाएगी दोस्तों? डिक्रीज हो जाएगी। तो पहली बात हुई हमारी लंबाई पर। लंबाई पर एक क्वेश्चन भी आता है। एक क्वेश्चन है 16 ओम प्रतिरोध। एक चालक तार है जिसका रेजिस्टेंस है 16 ओम। 16 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को चार समान टुकड़ों में, प्रतिरोध वाले वायर को चार समान टुकड़ों में बांट दिया जाए, चार समान टुकड़ों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा?
सीधी सी बात है, R समानुपाती L, लंबाई टोटल 16 है, 4 टुकड़े हो रहे हैं 4 4 के, तो प्रत्येक प्रतिरोध का जो प्रत्येक चालक तार का प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम होगा, क्योंकि लंबाई किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। सेकंड पॉइंट आता है, तो ये तो एक तो लंबाई पर निर्भर करता है कि लंबाई बढ़ेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो चालक तार का प्रतिरोध भी घटेगा। सेकंड पॉइंट आता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तो ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट कौन सा आता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जिसको अपन कह सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया के नाम से इसको जाना जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, या इसको अपन कह सकते हैं मोटाई। क्या कह सकते हैं, मोटाई। तो मोटाई पर भी डिपेंड करता है। हालांकि मोटाई की रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ये तो है लंबाई और ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। मोटाई जितनी बढ़ेगी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। तो किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, मोटाई के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल या मोटाई के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होता है। तो आर समानुपाती, इसको लिख सकते हैं 1/a। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं इसको अपन, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास हो चुकी है आर समानुपाती एल, और दूसरी इक्वेशन क्या है, आर समानुपाती 1/a। अगर अपन बात करें कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को मिलाकर हम ये लिख सकते हैं क्या, आर समानुपाती L/a, आर समानुपाती L/a। समानुपात को जब बराबर में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट का जन्म होता है जिसको बोलते हैं के। तो अपन लिख सकते हैं के L/a। के की वैल्यू निकालते हैं तो R.A/L, ये लिख सकते हैं अपन R.A/L। यहां पर अपन देख पा रहे हैं के क्या है यहां पर, तो यहाँ के यहां पर एक कांस्टेंट है, के यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, या के यहां पर एक नियतांक है। के क्या है अपन, नियतांक है, इसको चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, चालक तार की प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, चालक तार की प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है। और ये किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेचर ऑफ सबस्टांसेज, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है। अब इससे के बराबर हम ये लिख सकते हैं क्या, के बराबर आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ए का मतलब होता है एरिया, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ, लेंथ का मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर क्रॉस कर दो, क्या के बराबर हम लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया, याद रखना, ओम इंटू मीटर हो गया। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। या इसको अपन ये भी लिख सकते हैं ओम इंटू मीटर। तो ये तो इसका एक मात्रक हो गया। ये बात हुई हमारी प्रतिरोधकता की। क्या हुई, प्रतिरोधकता की। अलग अलग पदार्थों की प्रतिरोधकता का मान अलग अलग होता है, क्योंकि प्रतिरोधकता जो होती है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब एक शब्द आता है चालकता, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। प्रतिरोधकता होती है रेजिस्टिविटी, और एक होती है चालकता कंडक्टिविटी। ये दोनों ही एक दूसरे का बिल्कुल अपोजिट होती है। चालकता प्रतिरोधकता का क्या होती है, उल्टा होती है, व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। तो यहां पर अपन चालकता के बारे में और बात करते हैं कि चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है। चालकता क्या होती है।
चालकता की बात करें तो चालकता प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। चालकता याद रखना क्या होती है, ये प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है। अर्थात किसी चालक पदार्थ की चालकता जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोधकता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अर्थात किसी चालक पदार्थ की चालकता कंडक्टिविटी जितनी अधिक होगी प्रतिरोधकता उतनी ही कम होगी। प्रतिरोधकता उतनी ही क्या होगी, याद रखना, कम होगी। मात्रक की बात करें तो मात्रक भी इसका उल्टा हो जाएगा। उसका क्या था मात्रक, उसका मात्रक था ओम इंटू मीटर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम का उल्टा अपन महो लिख सकते हैं, मीटर का उल्टा होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है, तो महो इंटू मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। या इसको ओम को अपन ऐसे उल्टा कर ये भी लिख सकते हैं, मीटर माइनस वन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी इसी का मात्रक बनेगा। ठीक है, तो या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम माइनस वन, ओम इनवर्स मीटर माइनस वन। तो महो, महो को उल्टा लिख सकते हैं या ओम माइनस वन कर सकते हैं, तीनों ही इसके मात्रक क्या होंगे, इसकी तीनों ही यूनिट बन जाती हैं। तो ये कहलाती है चालकता। क्या कहलाती है, चालकता। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु जो होती है दोस्तों वो चांदी होती है। वैसे चालकता की दृष्टि से धातुओं का जो घटता हुआ क्रम में बात करें अपन, तो सबसे पहले चांदी आती है, फिर तांबा आता है, फिर सोना आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है। तो चालकता के अनुसार धातुओं का घटता हुआ क्रम कंडक्टिविटी ऑर्डर। सबसे पहले चांदी, फिर आता है तांबा, फिर आता है सोना, फिर आता है एल्यूमिनियम। सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, और फिर कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। और प्रतिरोधकता की बात करें तो चालकता का जस्ट क्या होती है, उल्टा होती है। तो प्रतिरोधकता की बात करें, प्रतिरोधकता के अनुसार धातुओं का घटता हुआ क्रम, सबसे पहले एल्यूमिनियम का ज्यादा होगा प्रतिरोध, फिर बात आती है सोना का, फिर बात आती है तांबे का, फिर बात आती है दोस्तों चांदी का। तो जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होगा। नोट, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध सर्वाधिक तथा चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो पहला लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है प्रतिरोध की
ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। अगर हम बात करें कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। तो कुछ धातुएं मेटल्स जैसे सोना, चांदी, तांबा, सोने का प्रतीक होता है Au, चांदी का होता है Ag, तांबे का होता है Cu। सोना, चांदी, तांबा आदि का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? आदि का मान क्या होगा? इंक्रीज होगा। कुछ मिश्र धातुएं होती हैं, कुछ एलॉय होती हैं जैसे कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है। तो कुछ मिश्र धातुएं जैसे कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन आदि का प्रतिरोध ताप परिवर्तन के साथ बहुत कम परिवर्तित होता है, बहुत कम परिवर्तित होता है। कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घटता है क्योंकि वो अर्धचालक होते हैं, सुपर कंडक्टर पदार्थ के रूप में काम करते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम। कुछ तत्व जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम तत्व होते हैं आदि का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनमें तापमान कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे पारे का जो प्रतिरोध होता है वो 4.2 केल्विन तापमान पर शून्य हो जाता है, जिसको कहते हैं अति चालकता। क्या कहा जाता है? अति चालकता कहा जाता है, सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। तो कुछ धातुओं में तापमान कम करने पर एक निश्चित ताप पर, कुछ धातुओं में तापमान कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध, रेजिस्टेंस शून्य हो जाता है, जिसे अति चालकता कहते हैं। सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, अति चालकता कहा जाता है। जैसे, और उस पदार्थ को कहते हैं अति चालक पदार्थ। जैसे पारे का जो प्रतिरोध होता है वो 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे पारे का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी, पारे का प्रतिरोध 4.2 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है।
क्या हो जाता है, शून्य। 4.2 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये तो बात हुई हमारी प्रतिरोध की विभिन्न कारकों पर निर्भरता। अब अपन बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। तो अब हेडिंग लगाएंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो आता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक आता है समांतर क्रम संयोजन। एक तो सीरीज और एक होता है पैरेलल। एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। जैसे अपन बात करें, ये प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले सिरे से, यानी पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले से, तीसरे का अंतिम सिरा चौथे के पहले से। इस प्रकार से संयोजन यदि जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये R1 है माना कि ये R2 है और ये R3 है। विभिन्न विभिन्न प्रतिरोध यदि इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा चौथे प्रतिरोध के फर्स्ट सिरे से जुड़ा रहता है और यही क्रम आगे जारी रहता है, तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। और जब विभिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, जब विभिन्न प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। ये इनका तुल्य प्रतिरोध अपन को याद रखना है। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पर। अगर तीन प्रतिरोध दे रखे हैं, माना कि एक का प्रतिरोध है 5 ओम, दूसरा है 8 ओम, तीसरा है 10 ओम, तो बताओ उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तीनों को जोड़ देना है तो आपके सामने तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ जाएगा। एक चीज याद रखना, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होगा, धारा का मान समान होगा, लेकिन वोल्टता का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी के अंदर यहाँ R1 R2 R3 सभी में धारा का मान जो होगा वो क्या होगा? I होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। धारा का मान क्या होता है? समान होता है, लेकिन वोल्टता का मान क्या होगा? वोल्टेज, वोल्टेज का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। वोल्टेज का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। धारा का मान क्या होगा? याद रखना, समान होगा। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। इस पर आधारित एक क्वेश्चन भी अपन करेंगे बाद में। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन है। और एक होता है दोस्तों समांतर क्रम संयोजन। कौन सा होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो पहला हो गया श्रेणी क्रम संयोजन। एक दूसरा आता है हमारा जिसको अपन बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल कनेक्शन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है? विभिन्न प्रतिरोध हैं,
उनका प्रथम सिरा और अंतिम सिरा यदि एक साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एक प्रतिरोध तो ये है, एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, तो इनका माना कि ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इनका पहला सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है और अंतिम सिरा एक साथ जुड़ा हुआ है, और फिर इनको एक विद्युत परिपथ में जोड़ दिया जाता है। इसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं इसको? समांतर क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समांतर क्रम संयोजन के नाम से जाना जाता है। इनमें वोल्टेज का मान सेम रहेगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर अपन तुल्य प्रतिरोध की बात करें कि यदि विभिन्न प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/R है। ये क्या हो जाएगा? इनका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला आ जाएगा। तो यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो सीधा मत जोड़ देना, उनको बटे में लिखना है, उनका लैस से लेना है, फिर गुना भाग करके जो भी जनरल होता है उस हिसाब से अपन को आंसर देना है। इसमें वोल्टता का मान तो होता है समान, वोल्टता का मान तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन धारा का मान क्या होता है? धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टता यानी वोल्टेज, और धारा का मान क्या होगा? अलग अलग। धारा का मान अलग अलग होगा, वोल्टता का मान समान होगा। एक क्वेश्चन आता है, घरों में काम में आने वाले उपकरणों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों? ताकि सभी उपकरणों को एक समान वोल्टता मिल सके, एक विद्युत परिपथ के खराब होने पर किसी अन्य परिपथ पर उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसीलिए घरों में काम में आने वाले उपकरणों को कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो कुछ पॉइंट हैं। घरों में काम में आने वाले उपकरणों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है ताकि सभी उपकरणों को समान वोल्टता मिल सके, तथा एक विद्युत परिपथ के खराब होने से, कई बार हमारे कमरे में एक स्विच काम नहीं करता लेकिन दूसरा करता है, अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ देते तो एक में यदि लाइट नहीं आती तो फिर किसी में नहीं आती, इसीलिए इनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तथा एक विद्युत परिपथ के खराब होने पर अन्य परिपथ पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए घरों में काम में आने वाले उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कोई से भी उपकरण है उनको सबको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। घरों में फ्यूज तार को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि फ्यूज कई बार जब अधिक धारा प्रवाह होता है तो ये परिपथ को जलने से बचाता है। फ्यूज तार, हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, इसका मतलब है कि अधिक धारा प्रवाह के समय फ्यूज तार परिपथ को जलने से बचाता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं ताकि यदि धारा प्रवाह अधिक होता है तो तुरंत फ्यूज वायर उड़ जाता है, और फ्यूज वायर उड़ते ही आगे का कनेक्शन क्या हो जाता है? कट हो जाता है। इसलिए घरों में काम में आने वाला जो फ्यूज तार होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में फ्यूज तार को फ्यूज वायर को
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह अधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को, इलेक्ट्रिक सर्किट परिपथ को जलने से बचाता है। अधिक धारा प्रवाह के समय परिपथ को जलने से बचाने का काम कौन करता है? फ्यूज तार करता है। ये टिन और शीशे से मिलकर बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्यूज वायर किस किस से मिलकर बना होता है? टिन तथा शीशे से। Sn प्लस Pb। टिन होता है 63%, शीशा होता है 37%, और यह अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध वाला होता है। अल्प गलनांक यानी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। अल्प गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध वाला होता है। तो ये इसकी प्रकृति होती है। पूछा जाता है कि फ्यूज तार की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है। तो घरों में फ्यूज तार को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। तो ये थी दोस्तों आज का हमारा एक छोटा सा पार्ट था, जिसके अंदर हमने प्रतिरोध के बारे में कंप्लीट बातें कर ली है। कुछ पार्ट इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।